लघु और रूप लगाने कोई समझ में है? जो दिनों साथ बताया था इसमें हम छंद के बताए थे लोग दो को अंग कई को अंग था एगो बताए थे गढ़ बताए थे गढ़ हम कहते थे गढ़ों की संख्या टोटल कितनी होती है? हाँ यगढ़ मगढ़ डगढ़ तगढ़ जगढ़ भगढ़ नगढ़ सगढ़ यही था ना। तो हम कहते थे यह माता राज मानस लगा याद है यह माता राज भान सलगा ये याद रखना है लोगों को। यह माता राज भान सलगा यह से होता है बाबू यगढ़ म से होता है मगढ़ क से होता है तगढ़ र से होता है रगड़ ज से होता है जगड़ ह से होता है भगड़ न से होता है नगड़ स से सगड़ ल से लगड़ ना। हाँ लास्ट में जो लघु है वो गुरु विद्यमान लगाओ ये आपका ट्रिक है। ठीक इसके बाद एक यति आता है एक होता है गति एक आता है वक्तु। ठीक तो हम कहे थे राम रमापति को धरले हो खेचत मीठे मोर संदेह तो का बंदी कहते हैं कहता है जब गाना लिखा जाता हो चाहे छंद लिखा जाता हो चाहे कुछ भी लिखा जाता हो उसको देखिएगा बैठाने के लिए तुक का प्रयोग करते हैं जो उन्हें अक्षर से गिराते हैं वही अक्षर से उसको भी दूसरा को गिराना पड़ता है। जैसे मुखौटा लिखा जाता है मुखौटा के बाद अंतरा लिखी जाती है। जो मुखौटा जब चलता है संगीत का तो वो अलग धुन रहती है जब अंतरा चलता है तो उसकी धुन अलग होती है। तो जो अंतरा लिखा जाता है वो जिस अक्षर से हम गिराते हैं उसी अक्षर से जब दूसरा का गिराएंगे तो उसी को कहते हैं तुक। कवि सब बहुत कहते हैं तुका बंदी। देखिए राम रमापति गढ़ धन ले हूं अखाय चत मीठे मोर संदेह ले हूं संदेह ले हूं सब जाएगा लास्ट में ले हूं लास्ट में क्या है संदेह। कहीं संदेह शब्द देखते हैं संदेह होता है कि तुका बंदी करने के लिए अब बैठ नहीं रहा अब राम रमापति गढ़ धन ले हूं अखाय चत मीठे मोर संदेह बैठ रहा है ना। अब वो करेंगे संदेह तो बैठ गए। अब एक कहेंगे तुका बंदी किसी को पढ़ते हैं ठीक रहीमन पानी लाख लिए वीर पानी सबू सुन ना पानी गयो ना ऊपरे मुक्ति मानुष सुन। अब सुनिए वो रहीमन पानी लाख लिए रुके जैसे रुकेंगे उसको कहेंगे यति। अब फिर से वीर पानी सबू सुन रुके पानी गयो ना ऊपरे मुक्ति मानुष जैसे रुक कर हम फिर से स्टार्ट हो रहे हैं वो पे कहेंगे गति ऐसे से थोड़ा सा ठहराव लेंगे वो पे कहेंगे यति। और जो में अक्षरिया से गिराए हैं वही अक्षरिया से गिराए हैं वो पे कहेंगे लिखाएंगे नहीं याद रखना ठीक। वो अर्थ समझते हैं एक हिंदी में गाना बना है बोल जरा जाने महबूबी तुझमें ऐसी क्या है वो महबूबी शब्द प्रयोग किया गया है जो स्त्री के लिए प्रयोग किया गया वो महबूब शब्द होता है महबूब। अब जब संबंधी कभी किया है वहां पर तो उसको महबूब को महबूबी फिर से बना दिया। तो कहते हैं महबूब स्त्री को बोला जाता है तो उसको महबूबी लगाने का है जरूरत है सिर्फ तुका बंदी करने के लिए उसको किया गया है महबूबी शब्द नहीं होता है महबूब शब्द होता है ठीक ना। चलिए अब ये बात समझे ना आई बार समझे ना। अब बताए थे छंद को कितने भागों में बांट दिया गया है बाबू देखो वर्णिक छंद देखो मात्रिक छंद। वर्णिक छंद किसे कहते हैं जिसमें वर्ण की गणना की जाती है तो उसे वर्णिक छंद कहते हैं। जिसमें मात्राओं की गणना की जाती है उसे तो वर्णिक छंद ना पढ़ाया जाता है। अब तक दिनों गाकर हम सुनाए थे ठीक गाकर ही पढ़ाया जाता है। बाकी आपको आता है वो मात्रिक छंद आता है मात्रिक के छंद पढ़ाएंगे ठीक। तो मात्रिक और वर्णिक में क्या समझ रहे हैं इनमें मात्रा कब है जैसे लघु गुरु 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 लघु गुरु लघु 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 वही यह मात्रा जब यह लेंगे तो 3 को लघु गुरु गुरु अब मात्रा राज लेंगे तो गुरु
लघु गुरु लघु। अगर से देखो गुरु लघु लघु। अब यहाँ पर देखो नगर से का लघु लघु और सगर से लघु लघु हो गया। बाकी मात्रा के लिए बोला तो 2 2 4 1 5 को में मात्रा 2 2 4 2 6 को है 2 2 4 1 5 2 2 4 1 5 2 और 2 4 2 2 आई 4 1 2 आई 2 हो गए 2 मात्रा अलग है। बाकी वर्ड की बात करें तो 1 को 2 को आई 3 या 1 को 2 को 3 को 4 को 5 को 6 को 7 को 8 को 9 को आई 10 को आपका वर्ड है। अब मात्रा कब है 1 2 4 6 8 10 12 आई 14 मतलब मात्रा। अब नंबर कब था 10 को मात्रा अंतर समय में वर्ड की मात्रा में जिसमें वर्डों की गणना हुई उसे वर्डिक शब्द कहेंगे, जिसमें मात्रा की गणना हुआ उसे मात्रिक शब्द कहेंगे। बाबू ये वाला समझ में आया ना? एक मिनट दे अब मात्रिक शब्द में बताया तो मात्रिक शब्द जो मात्रिक शब्द रहेगा इसको 3 भागों में बांटे थे। एक कब बताए थे सममात्रिक शब्द, एक वो है अर्ध सममात्रिक। लास्ट है विषम। है और सममात्रिक शब्द क्या होता है, विषम मात्रिक शब्द होता है, अर्ध शब्द क्या होता है, विषम क्या होता है। इसी हम क्या बताए थे, ट्रिक बताए थे। 4 गीत गीत हरि 4 से हम कहे थे 4 से चौपाई, र से रूला कहते हैं, गीत से बताए थे गीतिका, गीत से हम कहते हैं गीतिका, हरि से होता है यहाँ पर 2 बार सो के बुलाला, 2 बार सो के का वहां पर ये ना देता तो बुला देना है बुला। ठीक 2 से हो गया 2 बार वर्ष देखिए बार से का हो गया बराबर सो के मतलब सोना और लाना से बाबू इसमें हम कहते हैं कुछ याद रखना, कुछ हो जाएगा कुंडलियां हम कहे थे चौपाई 4 रुपाई, चौपाई में 4 रुपाई होता है ना, 4 स्क्वायर। यह एक सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16 4 का स्क्वायर। चौपाई मतलब 4 पाई, जब हम सुनते हैं 4 का स्क्वायर। रोला नाच वाला लड़का बता रहा है रोला नाच वाला, एक दर्जन इधर केला दे दिया तब वो रोला इधर एक दर्जन दे दिया, रोला इधर एक दर्जन इधर एक दर्जन इधर 12 ये भी करना होता है 24 होता है। यह एक सममात्रिक छंद है, इसकी जैसे पूरा एक चरण करते हैं उसमें 12 कितना आते हैं मात्रा नहीं 24 मात्रा
बाकी उसमें बीच में यति चरण जो बचा है यति और विगति पर बदलता है। कितना होता है 11 गीतिका में हमको आए थे 26 को याद रखना होगा। 26 को कैसे 14 हो गई 12 और इसमें हर एक को सब जुड़ गया ना तो 2 में पड़ जाएगा कितना आ जाएगा 22 एम 2 पड़ेगा 16 भी हम दो और छोटा देखिए इसमें भी 24 होता है बाबू आई में 24 होता है। बाकी कहेंगे कि छोटा आदमी है बड़ा आदमी ताकि कि 2 अक्षर में आई 3 अक्षर में है ना आई 2 अक्षर में आई 3 अक्षर में तो कैसे पहचान करेंगे तो कहते हैं कि बड़ा छोटा आदमी हमेशा बड़ा बनने की कोशिश करता है और छोटा बड़ा बनेगा तो बड़ा का पहले यानी कि 13 पहले 11 अब बड़ा का हमेशा छोटा को दबाएगा यानी कि छोटा का पहले 11 पहले 13 ठीक 12 में कहें कि हम आपको 19 होता है 12 यानी 5 12 7 12 भी 7 कुल लाना हम कहे थे कितना बाबू 28 15 में कितना 15 भी 13 56 का निर्माण किससे करे थे 56 का निर्माण किससे होता है रोला प्लस रोला तो पहले क्या किया लाया तब भी ना छुपाया तरह के प्रकार कर दिया था अब थका दिया अब थकाया मतलब अब थका दिया पहले रोला थका दिया उसमें बुलाया यानी कि बुलाला तो रोला प्लस बुलाला से करना है 56 इसमें 2 हाथ प्लस रोला से कितना करना है इतना ही बताए थे अब चलिए एक और लिखिए चौपाई कहाँ तक कुछ लिखे थे कुछ अब इतना लिखे लिखिए 10 छंद है ये आपको आया कुछ समझ में सर इसको शुरू ही किया मैं हमारा गला बैठ गया हिंदी पढ़ाया जाओ ना इसमें कंपल्सरी हो जाएगी हिंदी सीएससी बोर्ड में कंपल्सरी हो गई पढ़ना नहीं मारो मोटी शब्द छोटी शब्द तो इस समय सरकार बिल्कुल कही है आप सीबीएसई बोर्ड पढ़िए किसी भी बोर्ड पढ़िए तो आपको हिंदी अनिवार्य है हिंदी पढ़ना है सब्जेक्ट में होगा हिंदी होगा ठीक ना ये हम नहीं सरकार की योजना है क्योंकि हिंदी से लोग भाग रहे हैं ना तो हिंदी पढ़ना अनिवार्य कर दिया चाहे किसी भी बोर्ड से आप पढ़िए उसमें सरकार को कोई आपत्ति नहीं है आगे उसमें एक आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी सब्जेक्ट ठीक ना हाँ कुछ दिमाग में घुसा है थोड़ा बड़ा हिंदी लिख लियो ना अच्छान्वित परिभाषा लिख दो छंद को आच्छादित करने वाले और करने वाले और आनंद देने वाले लय और ताल जिसको सुर कहते हैं नहीं कहते सुर मिलाओ लय
छंद गलाती। इसका दूसरा नाम नृत्य है ना, नृत्य का है। इसका दूसरा नाम नृत्य। लाइन छोड़ लिखिएगा। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख पिंगल ऋषि, पिंगल ऋषि, ऋषि, पिंगल ऋषि ने अपने पिंगला शास्त्र में किए। पिंगला शास्त्र, पिंगला शास्त्र, इसका सर्वप्रथम उल्लेख पिंगल ऋषि इसने किए थे, पिंगला शास्त्र। इसलिए इसका दूसरा नाम पिंगला शास्त्र भी कहा जाता है। दूसरा नाम पिंगला शास्त्र, ये एक बात लिखते हैं, पिंगला शास्त्र, पिंगला शास्त्र लिखा है। पिंगला शास्त्र लिखा है। हो गया, आगे देखिए लाइन छोड़ो। छंद की सर्वप्रथम चर्चाएं ऋग्वेद में हुई। छंद की सर्वप्रथम चर्चाएं ऋग्वेद में हुआ। वेद कब होता है? चार को। पहला कौन था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। सबसे बाद का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। ए में भूत परे टोना टोटका ए में सब है ना, होता ना। अगर होता तो बताइए कि मोदी बाबा वो पाकिस्तान को बढ़ावा पड़ा तो पाकिस्तान का इत्मीनान नहीं करवा देते, क्या साफ हो जाते सब। तो किसी भी सरकार हो, कोई चाइना के बारे में चाइना वालों को इत्मीनान ना करवा देते, मरना देते सब। ये तो है नहीं, वो सब भ्रम है। अगर किसी के पास शक्ति है तो उसको भगवान नहीं करते। हमारे कहने से हमारे बिना आखिर से तो किसी का मौत हो जाएगी। हमारे ऊपर तो याद रखते हैं ना, आया तो उसको साधु को पटक पटक के मारेंगे। ये कोरोना के समय जानते हो, एक थे वो सोखा था, कहा कोरोना को जो जीन छोड़े, एक तरफ से कोरोना को खत्म कर सरकार करोगा। हमारा हंसी माँ से नहीं हो गई, वहां से भाग गए। अब खूब जाके दरिया हंसे, हम कहें ऐसे बना करके झाड़ा हो जाएगा, बाढ़ हो जाएगा, यही दिक्कत है। समझ रहे हैं? जादू चौहान प्रकार क्यों आया था उसका गलत है। एक बार एक राजा था ना, तो उसके दरबार में हिंसा नहीं होने देता, वो हिंसा नहीं होने देता था। तो भगवान उसकी प्रतीक्षा में मतलब कि लेना चाहते थे, हम देखिए हिंसा होने देगा कि नहीं होगा। रानी के ऊपर अपना मंत्र जो माया था उसको छोड़ दिए, बीमार भयंकर पड़ गए। बैग रोज देने के बाद उनको दवाई वही काम नहीं करता। तब वो जा रहे थे उसे साधु को भेष को कर दो। जो प्रजा थी उस प्रजा के बीच पूरा खलबली मची, कहीं कि कैसे सही होगा। अब आपस में बात, रानी की तबीयत खराब है, डिस्टर्ब चल रहा है, पूरा साम्राज्य आपका डिस्टर्ब चल रहा है। तो सुने क्या हुआ है तो बताएं सब अपनी स्थिति।
बार ओझा सोफा खरीदा तो वो पहली बार सुनने से ओझा सोफा होता है तो कहे बाबा हम मिलेंगे तो वह हमारी तो लोग कहते हैं ओझा सोफा ठीक बाबा के लिए गए ठीक लेकिन मैं अपना मत ज्यादा हटाए तो बड़ी ठीक सही चलेगा ठीक उसके बाद कहे कि इसीलिए पूजा को देनी पड़ेगी पूजा करानी पड़ेगी तो कहे पूजा में क्या करना पड़ेगा तो कहे 1.25 लाख जीवों की हत्या करानी पड़ेगी 1.25 लाख हम एक जीव की हत्या नहीं होने देते 1.25 लाख हम करे कैसे होगा मैं तो ठीक भैया जाते जैसे काम मोबाइल छोड़ दिए फिर से रात 10 हो गए फिर से पकड़ के लेकर आए कहे नहीं राजा साहब कहे कि तो प्रजा कहे कि राजा साहब मान लीजिए स्वीकार करिए रानी जी बच में नहीं करेंगे तो क्या करेंगे प्रजा लेकर पकड़ के लाएंगे फिर से तो 1.25 जीव की हत्या करवाए ठीक ना तो जब आप पर्यावरण पढ़ोगे बाबू ना तो एक परपोषी किसको बोला जाता है इंग्लिश में क्या बोला जाता है हिंदी में कहते हैं परपोषी एक दूसरे का परपोषी है अगर वो आप नहीं मांस मदिरा मतलब जो कुछ नहीं खाएंगे उनकी इतनी अधिकता हो जाएगी वो आपको खाने लगेंगे समझ रहे हो योगी बाबा आई छोड़वा दिए योगी बाबा ना होते बचपन में वीडियो बना के अब उसमें जाइए किसी के खेत में खाते रह रहे हो जाइए दौड़ा लेना सब में बीमारी अब यहाँ दिखते थे सब ना ना क्या हो उन सब की अधिकता अब डर ना 10 को झूठ बना के रखते हैं ठीक अगर कोई जाए हाथ में भी ना डंडा का चाहे मारने पता है ना ये क्या है भाई अधिकता ऊपर कोशिश बढ़ाया जाता है कि एक दूसरे को खाने के लिए बनाया गया जंगल में राजा क्या होता है शेर होता है ना शेर सबको खाता है जानवर क्या जानवर कम हो जाते हैं बाकी उसको डेली मांस चाहिए कि नहीं चाहिए डेली किसी ना किसी का शिकार करते होंगे सब करते होंगे डेली खाते होंगे बाकी ये बताइए डेली खाते होंगे क्या आपको छोड़ दे मतलब कि वहाँ जंगल छोड़कर भाग जाते हैं सब एक दूसरे की अपोजिट बने ठीक ना सांप देखिए मेढक को खाता है मेढक को नहीं खाता तो मेढक की इतनी अधिकता बढ़ जाती एक दूसरे के ऊपर पोषी है ठीक ना भीड़ भर तो वही चीज है आपका ये जो अखार में लाया था उसी में जाके टोटका का उल्लेख है ये ऋग्वेद में कहीं ना उल्लेख है ऋग्वेद के 11वें मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है ओम भूर्भुवस्सुः पढ़ेगा जो करते हैं लोग 11वें मंडल में उसका उल्लेख किया गया और कहीं नहीं दिख रहा है उसका ऋग्वेद से लाया गया है आज आप तो और कहां से लाया गया है इसको बोलते हैं स्वास्तिक चीज पंडित जो लोग जब कथा या कुछ शुभ काम करते थे जरूर बनाते हैं कहां से है हड़प्पा सभ्यता की जब ऊंचाई हुई तो हमें निकला अपने बलिया में 300 वर्ग किलोमीटर तक निकला जाते का एक भंडार मिला अगर वो सच हो गया तो बलिया के साथ पूरे उत्तर प्रदेश का विकास होगा 300 किलोमीटर कम नहीं है समझ रहे हैं इलाहाबाद जिस एरिया है बाबू तो एरिया इस बार लेगा तो हम लोग का इलाका हो सकता है सब बहुत आ सकता है तो पूरा एरिया लेगा ना जो गंगा नदी गई है ना इसी तरह क्षेत्र में है इस समय शोध हो रहा है तो बड़ी बड़ी मशीनें हैं सब पूरा न्यूज में हम दिखा रहे हैं सब तो क्या है भाई अगर वहाँ होगा तो वहाँ के लोगों को बलिया भी ज्यादातर आसपास के लोगों को
दुआ तो है जानते हो दुआ पहले आई चौपाई रहेगा ना बराबर से लिखिए ना पहले सब मात्रिक छंद पढ़े हो गया और सब के बाद तो सब मात्रिक छंद में क्या है चौपाई है पहला लिखा है देखिएगा यह एक सममात्रिक छंद है यह एक सममात्रिक छंद है इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में 2 गुरु विद्यमान होते हैं अंत में 2 गुरु विद्यमान होते हैं जैसे बंदहु गुरु गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुवास सुरुचि सुवास सरिस अनुरागा अमीय मूल मैं चूरन चालू सामान्य शकल अवरुज परिवार